लाहौर सियालकोट मामले पर पंजाब हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। एक तरफ सीसीपीओ लाहौर के मुतनाज़े बयानात के बाद उनकी बरतरफी से मुतालिक मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वाक़े से मुतालिक पुलिस अफसरान के मुतनाज़े बयानात ने भी पूरे वाक़े पर कई सवालात उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, लाहौर मोटरवे पर सिक्योरिटी तैनात करने के अहकामात के बावजूद वहाँ सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, इस हवाले से गवर्नेंस पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात कर रही है। 2 रोज हो गए, पुलिस अब तक ज्यादती में मुलविस मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी, जबकि वजीर आला की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी ने आज जाए वक़ुआ का दौरा किया। खुद IG पंजाब भी क्राइम सीन पर गए। हुकूमत के मुताबिक आला सतह पर तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अहम शवाहिद मिले हैं, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के अफसोसनाक वाक़े के बाद अब जाकर ईस्टर्न बाईपास मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली है। IG पंजाब की जानिब से पुलिस टीमों को मोटरवे पर गश्त के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस मोटरवे और आसपास के इलाकों में डकैती के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। दूसरी जानिब आज सामने आने वाली मेडिकल रिपोर्ट में भी खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। अहम बात यह है कि खुद IG मोटरवे के मुताबिक खातून ने 2:01 पर कॉल की और उन्हें FWO से कनेक्ट करवाया गया। फिर उन्हें एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने राब्ता किया, यानी 2:01 तक खातून ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ता कर लिया था। मगर खुद डॉल्फिन फोर्स, जिसका दावा है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे, उनके मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और वो 2:53 पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, यानी 5 मिनट के अंदर। यानी 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, तो पुलिस कितना करीब थी। पुलिस को यह कॉल जिस एनी शाहिद की तरफ से की गई, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आपने क्या देखा, क्या देखकर पुलिस को कॉल की, आवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। जी खानज़ादा साहब, मेरे मामू की फ़्लाइट थी, वापस अमेरिका जा रहे थे, तो मैं उनको लाहौर एयरपोर्ट में छोड़ा, वापस आया तो जो ही मैंने वो रिंग रोड से मैं उस पर आता हूँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर, तो मैंने पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया तो 1 किलोमीटर के फासले पे आगे ये वाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने सोचा शायद ये गाड़ी खराब है, तो कोई नकलो हरकत नजर आ रही थी। मैंने नजदीक पहुंच के वो अपने हाई बीम ऑन कर दिए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो गाड़ी की साइड से खातून दौड़ती हुई रोड के अंदर आई। पीछे से वो एक दरिंदा सिर्फ जो शख्स था बगैरत, वो भी पीछे आया। उन्होंने आके खातून को बाजू से पकड़ा, पीछे खींच रहा था और 7-10 दराजी कर रहा था। वो खातून जो उन्होंने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं उस वक्त जनाब रुका नहीं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये लोग मुहल्ला हैं, ये क्या है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने उनको क्रॉस किया, साथ ही फोन उठाया और 2:47 पे मैंने 15 पे कॉल की। विद इन 5 मिनट आगे से 15 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और फोर्स वहां पे पहुंच गई। उन्होंने मुझे फोन किया, लोकेशन पूछी, मैंने उनको लोकेशन बताई और उन्होंने इनको जनाब ढूंढना शुरू कर दी। तो मुझे फिर वो कंटिन्यूस मुझे पुलिस की कॉल्स आती रही कि ये आपने जनाब सर किधर देखा, क्या देखा। तो मैंने उनको बताया यार कि ये जो ही आप टोल प्लाजा क्रॉस 1 किलोमीटर आगे वाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे खातून थी जिनको वो इंस्पेक्शन के साथ दस्तराजी कर रहा था और उनको खींच रहा था, तो आप काइंडली उनकी हेल्प करें। तो वो जनाब क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये फोर्स जो है विद इन 5 मिनट, अगले 2:47 पे मैंने कॉल की, 2:52 पे मुझे बैक कॉल आ गई जब वो फोर्स वहां पे पहुंची है। मतलब ये बड़ा अहम मामला है। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि खालिद वो एनी शाहिद हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और उनकी दरख्वास्त पर हम उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। यानी जब आपने कॉल की, उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने आपको वापस कॉल की वहां पर पहुंचकर, यानी पुलिस इतनी करीब थी कि 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गई थी। सर जी, जब मुझे कॉल आई है, मैंने वो टाइम आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिए कि मैंने 2:47 पे कॉल की और 2:52 पे मुझे वापस कॉल आती है पुलिस फोर्स के किसी जवान की कि जनाब हम मौका पे पहुंच गए हैं, तो आप हमें लोकेशन बताएं। तो मैंने उनको बताया कि ये क्या कहते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करें तो आगे ये गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में जो खातून है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करें। तो ये टोटल टाइम था जो 2:52 पे मुझे पहली कॉल आई है। उसके बाद मैं जारी बात है खुद कंफ्यूज था। मैं वहां से स्पीड से गाड़ी अपनी चलाता आया, तो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे यूके से कॉल की। उसने मुझे कहा क्या बात है, परेशान है। मैंने कहा यार ये मैंने मामला देखा। उसने कहा कि आप आवाज मख्त नहीं हो, अपने आप को कंट्रोल करें, नॉर्मल रह के ड्राइव करें और अपना एक्सीडेंट ना कहीं कर लें। तो वो बिल्कुल सुनसान जगह है
जो ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, जो यहाँ वहाँ से आते हैं निकलते हैं, तो आगे रात को तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, दिन के टाइम भी सुनसान है, पर रात को ज्यादा है कि क्या कहते हैं कि पता नहीं चलता कि ये जनाब क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे अगर कोई आपका उधर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, फ्यूल क्या कहते हैं खत्म हो जाता है, या टायर पंक्चर हो जाता है, या बरस्ट कर जाता है, तो वहाँ आपके पास कोई और सोर्स नहीं है मास वाइज के कोई आपका जानने वाला, कोई आपके रिलेटिव्स में जो आपके पास पहुंचे। मैंने जब रात को वहां से आया हूँ, जब मैंने हाई बीम ऑन किया तो मैंने बच्चे नहीं देखे इनके, तो मैंने सिर्फ वो खतून जो सामने आई मैंने उन्हीं को देखा, और वो जो शख्स जो उनको जनाब पहुंच रहा था, और एक वो था जो गाड़ी के पीछे चला गया। साहब, और ज़ाहिर आपने एक जिम्मेदारी का काम किया कि आपने 15 को उस वक्त कॉल किया, क्योंकि उससे पहले जो खातून ने कॉल की थी उसके रिस्पांस में नहीं आई थी फोर्स। अब आप गुजर रहे थे, आपके जहन में क्या ख्याल आया, आपने रुकने का नहीं सोचा? मेरे जहन में एक लम्हे के लिए आया कि शायद ये आपस में का कोई फैमिली मैटर होगा, तो जिस तरह से फिर वो एक्ट कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यार अगर फैमिली मैटर हो तो जिस तरह से एक्ट कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जो सर उस वक्त मैंने मुनासिब समझा वो यही था कि एक जिम्मेदार शहरी जो पाकिस्तान के होने के नाते मैंने 15 पे शहरी तौर पर कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया। और आपने बताया कि आपको पुलिस की भी वापस मुसलसल कॉल आ रही थी। जब आपने कॉल कर दी तो पुलिस ने बताया कि कितने बजे वो खातून उनको मिल गई थी, ये आपको बताया जब पुलिस कॉल कर रही थी बार बार? नहीं, मुझे खतून रिकवर के लिए जनाब मुझे उन्होंने कॉल पे नहीं बताया कि खतून को रिकवर कर लिया, पर जो उसकी लड़के की मैंने स्टेटमेंट सुनी है, तो वो आज जो थे एसपी ट्रांजिट थे रूमी साहब, उनकी मुझे जाजिब रूमी साहब की मुझे कॉल आई कि हमने 3 बजे तक रिकवर कर लिया था खतून को। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, यानी शाहिद हैं। जब इन्होंने फ़ोन किया तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच गई। ये बात वाज़े हो गई है कि खातून की तरफ से 130 पर फ़ोन करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जब खातून पर हमला किया गया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया, उस वक्त रास्ते से गुजरने वाले ये ऐनी शाहिद हैं, इन्होंने फ़ोन किया तो फिर 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वक़्वा पर पहुंची, यानी पुलिस बहुत नज़दीक थी।